हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप लर्निंग गुड। सो गाइस, आज बात करेंगे अनदर स्टेट यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर वैकेंसीज तीनों ग्रेड्स के लिए रिलीज हुई है, जिसमें आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस, एसोसिएट प्रोफेसर की पोजीशंस एंड प्रोफेसर की पोजीशंस। तो परमानेंट वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। मैक्सिमम एज के रिगार्डिंग मैंने आपको थंबनेल में ही मेंशन किया है कि 55 ईयर्स की मैक्सिमम एज रहेगी। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन का फायदा उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करेंगे, और उसके लिए भी आपको प्रूफ देना होगा। सो जान लेंगे आप सैलरी स्केल के बारे में भी। सैलरी स्केल भी यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ही। जो भी आपको अलाउंसेज एंड ये सब चीजें जो मिलती है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। साथ ही में अगर आपको सैलरी को लेकर अगर आपको कहीं पर डाउट है, तो मैंने अभी रिसेंटली ही एक शॉर्ट जो है वो पब्लिश किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ताकि आपको सैलरी के रिगार्डिंग जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाएं कि आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर कितनी सैलरी मिलती है। सो जान लेंगे वैकेंसीज में कहां से वैकेंसीज रिलीज हुई है और कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी चीजों का। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट मैं आपको स्कूल बताने जा रही हूँ। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में वैकेंसी है। तो इसमें आपका जो ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में हिंदी में वैकेंसी है प्रोफेसर एंड असिस्टेंट के लिए। इंग्लिश में वैकेंसी है एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए। टोटल वैकेंसीज आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज। नेक्स्ट स्कूल रहेगा स्कूल ऑफ ट्राइबल स्टडीज में वैकेंसी है। अलग अलग यहाँ पर जो भी ट्राइबल या लैंग्वेज रहती है, कुरमाली के लिए, संथली के लिए, मुंडेरी के लिए, कुरुक के लिए, नागपुरी के लिए, तो यहाँ पर इन लैंग्वेजेस के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, नंबर ऑफ पोजीशंस कम है, बट अगर किसी स्टेट में अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज की वैकेंसीज निकली है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यूजुअली लोगों को कम वैकेंसीज देखने को मिलती है। सो नेक्स्ट यहाँ पर स्कूल रहेगा स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप देख सकते हैं फिजिक्स में प्रोफेसर की वैकेंसी है 1, ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है 2। नेक्स्ट स्कूल रहेगा स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एसोसिएट के लिए 1 वैकेंसी है, असिस्टेंट के लिए 2 रहेगी। नेक्स्ट स्कूल है स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है। स्कूल ऑफ सोशल वर्क में रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसी। नेक्स्ट स्कूल रहेगा स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। सो जान लेंगे झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज हुई है। अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो। अब बात करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे एज क्राइटेरिया का। जैसा मैंने आपको थंबनेल में मेंशन किया है कि 55 इयर्स की एज तक ये मैक्सिमम बताया है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्वेशन से आते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाती है। जैसे आप प्रोफेसर के लिए 55, एसोसिएट के लिए 55 और मैक्सिमम एज टू अप्लाई असिस्टेंट प्रोफेसर बिलो मेंशन टेबल जो है वहाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगा। सो कट ऑफ डेट जो एज कंप्यूट होगी वो 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग रहेगा। इसके बाद के आपको कंप्यूट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम एज के अकॉर्डिंग आपका क्राइटेरिया आई होप क्लियर हो जाता है। और अब बात करेंगे यहाँ पर पे स्केल्स की। तो पे स्केल्स में बताया है द पे स्केल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर शैल बी द सेम रिकमेंडेड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। मींस यूजीसी ने जो रिकमेंड किया, आप सबको पता है यूजीसी ने रिकमेंड किया है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें तो लेवल 10th के अकॉर्डिंग, और इससे ऊपर जाते जाएंगे तो यहाँ पर सैलरी स्केल और इंक्रीज होता रहेगा। इसको अगेन स्क्रॉल डाउन करके देखें तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको प्रोफेसर के लिए और हर ग्रेड्स के लिए मिल जाएगी। आप यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आई होप आपको पता भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में बताया है स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेंट्स एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। जो यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्राइटेरिया रहता है उसको फॉलो किया गया है। और यूजीसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर कहीं पर भी एग्जाम्स का मेंशन नहीं होता। हाँ, वहाँ स्क्रीनिंग गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है कि एपीआई स्कोर्स के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, और इंटरव्यू में ही आपका जो भी लिया जाएगा, जैसे प्रेजेंटेशन देख सकते हैं आप, डेमो बोल सकते हैं, आपके स्किल्स को चेक किया जा सकता है, आपकी नॉलेज को चेक किया जा सकता है। ये सारा चीजें आपको फॉलो किया जाएगा इंटरव्यू में। फिर भी अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होती है तो ये अपने पोर्टल पर अपडेट जरूर करेंगे। रिजर्वेशन का फायदा, जैसा मैंने बताया कि रिजर्वेशन का फायदा यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट्स को ही मिलेगा झारखंड के, अदरवाइज अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। और इसके लिए भी आपको प्रूफ जरूर देना होगा कि हाँ आप झारखंड जो स्टेट से हैं वहीं पर बिलोंग करते हैं।
एग्जामिनेशन फीस आई डोंट नो इन्होंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि कहीं पर एग्जाम के रिगार्डिंग नहीं बताया, बट हाँ ये फीस जरूर बता सकते हैं कि सिर्फ फी मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर 2000 रुपीज फी रहेगी अनरिजर्व के लिए, BC1 BC2 EWS कैटेगरी के लिए भी 2000 रुपीज फी रहेगी। 800 रुपीज रहेगी SC के लिए और ST कैटेगरीज के लिए। तो ये बेसिक फी का क्राइटेरिया उन्होंने बताया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, प्रोफेसर के लिए और एसोसिएट के लिए सेम रहेगा यहाँ पर, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस चाहिए होता है, उनके रिसर्च पब्लिकेशन के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर ये क्राइटेरिया रहेगा, अलग से इन्होंने बॉक्स बना के मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट क्लोज की। इंपॉर्टेंट या इन एलिजिबल जो भी एप्लीकेंट्स हो गए, उसकी जो एप्लीकेशन है होंगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस अगर अप्लाई कर देते हैं एक बार तो उसको दोबारा से रीपे नहीं किया जाएगा या रिटर्न नहीं किया जाएगा। क्लोजिंग डेट से इसके 17 नवंबर, लिंक्स इसके एक्टिव हो चुके हैं पहले से ही। और अब यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है। आई होप ये चीज तो क्लियर हो गई। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर। तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है jsou.ac.in। तो यहाँ ये वेबसाइट ओपन करते ही यहाँ पर ये पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आपको विजिबल हो जाएगी, टीचिंग की भी और नॉन टीचिंग की भी। बट अगर आपको डिटेल्ड चेक करनी है जो मैंने आपको शो की है, तो ये लेफ्ट साइड में आपको ये 3 लाइंस विजिबल हैं। तो इसके ऊपर आप प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब्स का ये जो ऑप्शन है आपको विजिबल होगा। तो टीचिंग वैकेंसीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। टीचिंग वैकेंसीज के लिए यहाँ पर आपको डिटेल्स विजिबल हैं। तो अगर आपको ओवरऑल PDF डाउनलोड करनी है तो किसी भी PDF के आइकन के ऊपर प्रेस करेंगे तो ओवरऑल जो आपकी जो नोटिफिकेशन थी वो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई के बॉक्स के ऊपर प्रेस करेंगे, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अपने कैप्चा और ये सब चीजें एंटर करने के बाद। उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद अपना फिल कर देंगे। फी भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। अब अगर बात करें कि नॉन टीचिंग वैकेंसीज की, तो कुछ कैंडिडेट्स नॉन टीचिंग के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं या फिर दोनों में अप्लाई कर देते हैं। तो नॉन टीचिंग वैकेंसीज के लिए भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, ग्रुप C के लिए वैकेंसीज। यहाँ पर 4th ग्रेड स्टाफ के लिए है, यहाँ पर ड्राइवर के लिए वैकेंसी है 2, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी है 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 रहेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 5 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, अकाउंटेंट के लिए 1 है, अकाउंट ऑफिसर के लिए 5, सेक्शन ऑफिसर 2, पर्सनल असिस्टेंट 2 और पर्सनल सेक्रेटरी 1। तो ये वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन थी नॉन टीचिंग की। तो यहाँ से 30 अक्टूबर तक इसकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। तो इसके लिए जो डेट्स हैं वो जल्दी खत्म हो रही है। टीचिंग वैकेंसीज की जो है वो 11 नवंबर तक यहाँ पर रहेगी। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई है। गाइज आप में से बहुत से कैंडिडेट मेंशन करते हैं अगर आपको किसी स्टेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वैकेंसीज चाहिए तो आप जरूर मेंशन करें। मैं ट्राई कर रही हूँ सर्च करने की, उसके अकॉर्डिंग ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आती हूँ। और अगर कोई क्वेरी होती है तो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं सभी के कमेंट्स को रीड करती हूँ। सो आई होप आप मेरी वीडियोस पसंद आती है, और पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक जरूर किया करें। सो गाइज थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।